तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार के। फर्स्ट है धर्म और अर्थ, वो ठीक है। धर्म और अर्थ नहीं, अर्थ और काम बिना धर्म में करेंगे तो वो आसुरम भावमाश्रिता भोग रहेगा, जो गीता में बताया और अभी भी यहाँ पर बताएंगे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अर्थ और भोग धर्म के साथ करेंगे तो वो होगा इस संसार में भोग करेगा, धार्मिक बन करके उसको भोग मिलेगा। इसके अंदर कामना भी है, उसके अंदर इच्छा भी है, और इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो अर्थ का उपार्जन करता है। ये सेकंड। थर्ड है वो धर्म पालन करता है और अर्थ संग्रह करता है, दान देता है, भोग नहीं करता है। भोग कर जाता है मगर अर्थ संग्रह करता है और वो दान देता है और धर्म करता है। तो वो थर्ड पोजीशन उसको मिल जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। 3 समझ में आ गया। एक है अर्थ और काम बिना धर्म का, दूसरा है अर्थ और काम धर्म के साथ। तो नंबर 1 में तो आप लोग नहीं हो, है ना, कि नहीं हम बिना धर्म करके अर्थ और काम भोगना करना चाहता हूं, नहीं है। चलो इंटू मारो। अब नंबर 2 है, क्या है वो? अर्थ और काम हमारे अंदर भोग है, इच्छा है, तो हम धर्म के साथ करना चाहते हैं, हम अधर्म नहीं करेंगे, किसी का गला नहीं घोटेंगे। तो वो है नंबर 2 वाला। ठीक। और धीरे धीरे ऐसे भी वृत्ति आएगी और भोग करने की इच्छा नहीं, मगर धर्म कर्म करते हैं, मंदिर मस्जिद देना, दान देना, सबको पूजा करना, वो करते हैं। उनके अंदर डायरेक्ट वो बोलेंगे नहीं है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मगर क्योंकि ऐसे किया और मरने के बाद वो स्वर्ग हो जाएंगे। नंबर 3। एक ये भी कामना ही है। ये जो काम है यहाँ का नहीं है, वो काम सूक्ष्म हो गया वहां के लिए। अगर इच्छा भी नहीं है, प्रकट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म कर रहे हो, धर्म के अनुसार कर रहे हैं। जैसे आप रेगुलर फ्लाइट में ट्रैवल करते तो ऑटोमेटिक आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? वो गोल्ड ये है कि आपको साल में 2-3 बार फ्री मिल जाता है। तो आप नहीं चाहने पर भी, क्योंकि आप रेगुलर काम किया, रेगुलर आप फ्लाइट किया, तो वो आपको दे देता है सब कंपनी ऐसे ही। तो वो जो पुण्य कंपनी है, पुण्य कंपनी, क्योंकि आपने सबको दान दिया, अच्छा कर्म किया, तो फिर ऑटोमेटिक आपको मरने के बाद ये 2 प्रकार होता है। क्या? वहां अगर नहीं जाना है, तुरंत अगर आप यहाँ पर शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, तो क्योंकि अपना अच्छा कर्म किया, ब्राह्मण कर्म मिल गया। वो जाति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कर्म की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से। तो अभी एक इवॉल्व्ड आ जाता है, सूची नाम श्रीमतांगे है जैसा। और नहीं नहीं, संपत्ति बहुत है, बहुत उसने पुण्य किया, संपत्ति माने पुण्य, तो वो जाएगा स्वर्ग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो गए। क्लियर? अभी समझा 4 प्रकार। अब 5वां नंबर क्या है? नहीं, क्या मैं धर्म करता हूं, हाँ, अर्थ मेरे भोग करने की इच्छा नहीं है, इसलिए अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ धर्म करता हूं निष्काम भाव से। मैं अंतःकरण शुद्ध करने के लिए करता हूं, मैं भक्ति योग और कर्मयोग करता हूं निष्काम भाव से। वो क्या हो जाता है? साधक बन जाता है और वेदांत के लिए, उपनिषद के लिए
परमात्मा का ज्ञान के लिए अधिकारी हो जाता है। कितना नंबर है ये? 5 नंबर। और छठा नंबर है, ये तीनों से पार करने के बाद वो निःश्रेयस के अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वो है छठा नंबर, मोक्ष का, ज्ञानी का। अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा। अभी हमारे आचार्य है यमराज, वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। अन्य श्रेयो अन्यदुतेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आदधानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। नचिकेता को देखते हैं और गंभीर हो जाते हैं हमारे यमराज। ये फीट है और ज्यादा इंट्रोडक्शन करना जरूरत नहीं है। शुरुआत में भी नचिकेता प्रशंसा नहीं करते हैं, प्रशंसा करेंगे तो शायद फूल जाएगा, फिर मुश्किल होगा। और उनको तो पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में कठोपनिषद के नाम पर हो जाएगा। तो ये एक रहेगा कि अरे अन्य से बिना कारण में कुछ प्रवचन न दे के, ज्ञान बिना दे के प्रशंसा कर दिया। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नो, वो डायरेक्ट मुझे लेट मी फोकस ऑन माय पॉइंट। तो उन्होंने कहा देखो, दो मार्ग होता है, एक है प्रेय मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। स्टार्टिंग में पहले श्रेय मार्ग इसलिए कहा, बस इसी शब्द से ही नचिकेता तुम अधिकारी हो ये बताने के लिए। बाकी साधारणतः प्रवचन जब दिया जाता है पहले प्रेय मार्ग बताया जाता है, जैसे मैंने भी बताया अभी। प्रेय मार्ग क्या है ना, धर्म अर्थ काम, और वो भी है अर्थ काम, बाद में धर्म बताया जाता है। देखो नंबर 1 में मैंने क्या कहा, अर्थ और काम, अधर्म नहीं, अधर्म वाले। तो उन्होंने मगर शब्द को चेंज करके ही बता दिया, तुम अधिकारी हो नचिकेता श्रेय का। तो श्रेय अन्य, अलग है, विलक्षण है। प्रेय ये भी अलग, अर्थात दो मार्ग अलग अलग है। प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत। अब ये कंफ्यूजन होने वाला है। सिनीत माने बांधते, कहते दोनों ही मनुष्य को बांधता है स्वामी जी। हाँ, श्रेय मार्ग भी बांधता है ना, बताया तो कैसे समझ में तो नहीं आया। मैंने इसीलिए बताया था नंबर 1 क्या है, अभी 6 नंबर वाला पूछने वाला हूँ। नंबर 1 क्या है, अर्थ और काम है मगर अधर्म के साथ, उसको बांधेगा कि नहीं बांधेगा, प्रेय है। नंबर 2 क्या है, अर्थ और काम है और धर्म के साथ भोग करने के लिए सकाम है, उसको भी बांधेगा कि नहीं बांधेगा, क्योंकि प्रेम है। फिर तीसरा क्या है, अर्थ और काम, धर्म करता है मगर स्वर्ग के लिए, स्वर्ग भोग के लिए, वो 3 नंबर है ना, तो वो उसको भी बांधेगा क्योंकि वो प्रेम मार्ग है। अब चौथा क्या है, बोलो ना चौथा। हाँ, दान पुण्य करता हो तो बताया ना, 3 नंबर में बता दिया। दान पुण्य करता, अच्छा ठीक है, दान पुण्य करता उसके अंदर अर्थ और काम नहीं, वही स्वर्ग जाता है, यही तो 3 नंबर में हो गया। चौथा नंबर क्या था, हाँ, धर्म के अनुसार करता है और निष्काम कर्म करता है। ये देखो, इसको आप प्रेय में रखोगे कि श्रेय में रखोगे, श्रेय में रखोगे। मगर जब तक वो लक्ष्य तक प्राप्त नहीं किया है उसको भी कर्तव्य कर्म के रूप में बांधता है, यही बताना चाहते हैं सीनीत। समझ में आया, ठीक से सुनो। और अर्थात वो भोग करने के लिए कर्म नहीं कर रहा है, साधना कर रहा है,
पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, वो क्या है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति कर रहा है, आत्मज्ञान या तो सात्विक भक्ति, मगर उसको बांधता है कि नहीं है? क्यों? अगर वो सवेरे नहीं करेगा तो लगेगा अरे मैंने नहीं किया। तो जब तक श्रेय तक नहीं पहुंचा तब तक उसको भी बांधेगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने भी बताया, आप देखना इसके जो 1 नंबर श्लोक है, 1 नंबर श्लोक के मिनी गुरुदेव के प्रवचन में लास्ट में क्या कहते हैं कि श्रेय भी मनुष्य को बांधता है। दो 2 नंबर श्लोक के पहले श्रेय भी मनुष्य को बांधता है, हिंदी है ना आपके पास? इसका तात्पर्य यह है जब तक निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक कर्तव्य के रूप में मनुष्य से बंधा रहता है। क्लियर हो गया? आना भी नहीं बोल रहे हो, आपका क्लियर नहीं हो गया? क्यों क्यों अनिता, क्यों क्यों क्लियर नहीं हुआ? अरे और वो तो दिखती भी नहीं है मुझे। क्लियर हुआ? अरे बाबा, फोर्थ का ही तो चल रहा है बात। क्या? फोर्थ क्या है बताओ? फोर्थ बताओ, किरण बताओ फोर्थ। ठीक पॉइंट पकड़ लिया, मैंने बताया था फोर्थ। सुनो, भोग करने की इच्छा नहीं है मगर इस जन्म में दान देता है वो, और उसके मन में ये भाव नहीं कि मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले। ठीक है? आप अपना डॉक्टर शैली, आप अपना जीवन में इसे सोचते हो ना कभी कभी, चलो दान देते हैं, इससे हमें कुछ भोग मिलेगा नहीं है, मगर वो दान धर्म के साथ देते हैं, मगर इस दान से मुझे स्वर्ग मिलेगा भी ये भाव नहीं है। वो है फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट तक क्या है? भोग तक है। पहला वाला क्या था? अर्थ और काम बिना धर्म का। सेकंड वाला क्या था? अर्थ और काम धर्म के साथ भोग करना है। थर्ड वाला क्या था? अर्थ और काम दान करना है मगर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। थर्ड, अगर थर्ड आप बिना स्वर्ग का रखोगे तो फोर्थ का आप स्वर्ग रखना पड़ेगा, कुछ भी आप रख लो, फोर्थ को बिना स्वर्ग। वही। फिफ्थ क्या है? नहीं, अभी फोर्थ में आओ। हाँ, अभी नहीं, अर्थ भी नहीं है, काम भी नहीं है, काम भी नहीं है रिश्ता। मगर अभी अब तुरंत मत जाओ, ये कौन सा वाला 5वां नंबर आ गया? अभी 4 नंबर में रुको थोड़ा। 4 नंबर क्या था? बिना स्वर्ग की इच्छा नहीं है, उसने सोचा भी नहीं है, कामना भी नहीं है, मगर अर्थ उपार्जन कर रहा है, प्रयत्न रह रहा है और धर्म के साथ कर रहा है। इसको आप प्रयोग में रखोगे कि श्रेय में रखोगे? ये इसको मैं पकड़ना चाहता हूँ। हाँ, मगर इसको मानता कि नहीं है। जिस दिन अर्थ उपार्जन नहीं किया उसको कैसे लगेगा? जिस दिन अर्थ उपार्जन करके वो दिया नहीं है उसको कैसे लगेगा? इसका अर्थ है श्रेय मार्ग के साधना में भी बांधना होता है। इसीलिए उभे नानार्थे पुरुषम सीमित। अभी समझ में आया? अभी तो हाँ ना बोलो। नाना अर्थ माने क्या है? अर्थ माने यहाँ पर प्रयोजन, नाना माने भिन्न, भिन्न भिन्न प्रयोजन है। कैसे? 1 नंबर में क्या था? बोलो ना, आपको रटना ना, रटाना पड़ेगा ना। तो प्रयोजन अलग हो गया ना, उसका प्रयोजन क्या है?
कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबे आसुरम भावा, दूसरे को मार करके प्रयोजन अलग हो गया। सेकंड देखो, बोलो, धर्म के साथ अर्थ काम है, अभी प्रयोजन अलग हो गया। मैं भोग करूंगा मगर मेरा धर्म रहेगा, तो अगेन प्रयोजन अलग। थर्ड क्या था? स्वर्ग की इच्छा, प्रयोजन क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो शब्द देखना, एक नंबर जाओ शब्द, उभे नानार्थे, उभय में, प्रेय मार्ग में और श्रेय मार्ग में। देखो 6 में से मैं प्रेय मार्ग को 3 डाला और श्रेय मार्ग को 3 डाल दिया, मगर तीनों 6 का प्रयोजन अलग अलग है। ठीक हो गया? तो 3 नंबर में भी प्रयोजन अलग है, स्वर्ग जाना है। अब 4 नंबर आ गए, क्या है? कामना नहीं है मगर अर्थ उपार्जन कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, किसके लिए? धर्म पालन करने के लिए। श्रेय मार्ग शुरू हो गया मगर वो बांधता है। और 5वां क्या है? निष्काम, अर्थात अर्थ और काम नहीं है, सिर्फ धर्म कर्म करता है, सकाम भाव में नहीं है। निष्काम भाव माने क्या है? अंतःकरण शुद्ध के लिए। मैं कर्म इसलिए करता हूं, अर्थ और भोग के लिए नहीं, और केवल मैं जो कर्म करता हूं अंतःकरण शुद्ध के लिए करता हूं, एंड वो साधक बनता है। 5वां नंबर। और वो अंतःकरण शुद्ध जब होता है, गुरु क्या करते हैं, जो उपदेश उसको पहले दिया है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ था तब लिया था, उसको परोक्ष ज्ञान हो गया था। अभी अंतःकरण जब शुद्ध हो गया, वो परोक्ष ज्ञान तुरंत अपरोक्ष ज्ञान में परिणत हो जाता है। गीता में भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं, आत्म भावस्थ, अर्थात वो जो ज्ञान है वो आत्म भावस्थ दीपते के रूप में मैं दे देता हूं। या दूसरा भी होता है, क्या होता है? पहले इसको मैं समझा देता हूँ आपको, गीता को निकाल करके। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन शाश्वता भास्वता, अर्थात मैं आत्मभावस्तः, अर्थ क्या समझे? ठीक से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक होता है अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अभी वो 6 पॉइंट को भूल जाओ, मिक्सचर मत करो, मैं केवल 2 ही चीज बता रहा हूं। एक होता है अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ मगर गुरु के प्रति श्रद्धा है और शास्त्र के प्रति रुचि है, और गुरु ने उपदेश दे दिया, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, परोक्ष ज्ञान हो गया, जो हम लोगों को हो गया, मगर अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। अभी 5 नंबर डालो, अभी इतना जो कह दिया 5 नंबर डालो। कौन है? धर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से, अंतःकरण शुद्ध के लिए कर दिया। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो परोक्ष ज्ञान मिला था वो अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हाँ ना तो बोलो, आ गया? अच्छा, अब ये 2 प्रकार है, अर्थात ज्ञान जो मिला था, अंतःकरण शुद्ध होते ही ज्ञान अपरोक्ष हो गया, या जब अंतःकरण शुद्ध हो गया है, गुरु जब मिल जाते हैं, पहले भी गुरु मिले थे और हुआ नहीं था, अभी जब गुरु मिल जाते हैं तुरंत बोल देते हैं कि तत्वमसि, हो जाता है ओम ब्रह्मास्मि। रामकृष्ण परमहंस बचपन में कुछ ना कुछ उपदेश तो सुना ही होगा, मगर भक्ति के मार्ग में करते गए, भक्ति करके माँ के साथ डायरेक्ट बातें करते रहे, अंतःकरण पूरा शुद्ध हो गया। एक दिन माँ ने क्या किया, भेज दिया तोतापुरी। मैं बार बार बोलता ना, तोतापुरी जो उसी समय 350 साल है। जब मेरे साथ जगन्नाथपुरी कैंप जाओगे, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, उड़ीसा के लोग तो सब गए हुए हैं, तो वहाँ मॉर्निंग इवनिंग क्लास लूंगा, बाकी सब घूमेंगे, चिल्का कोणार्क आदि सब, ये जरूर जाएंगे। तोतापुरी आश्रम, थोड़ा सा सीढ़ियां हैं
बहुत सुंदर जगह। वहां से वो गए कलकत्ता, तोतापुरी आश्रम पुरी में, जगन्नाथपुरी में, अभी भी सुंदर जगह पर है। वो बाघ भी बन जाते थे, ऐसे तंत्र सिद्धि थी। अभी भी उनके जो शिष्य लोग हैं बहुत सुंदर सुंदर कहानी बोलते हैं। अभी उनका जो बेड है जहाँ पर हम लोग जाके प्रणाम करते हैं, वहाँ मंदिर भी है और एक शयन कक्ष है, जाके प्रणाम करते हैं। तो वही तोतापुरी आ गए, क्योंकि गदाधर कौन है, रामकृष्ण उस समय नहीं हुआ था। गदाधर कौन है, ना मैं हूँ। चलो तुम बैठो, मैं तुमको अभी निर्विकल्प समाधि सिखाऊंगा। ये क्या है, मुझे निर्विकल्प समाधि सीखना नहीं है। और मैं रोज माँ को बात करता हूँ, माँ से मैं खुश हूँ। अरे बाबा, तुम्हारी माँ ही नहीं भेजा मुझे, ये क्या बात है। जाके पूछ के आऊं गए, माँ आपने भेजे उसको ना, हाँ आप ही दे दो ना निर्विकल्प समाधि, जब मैं आपसे बात करता हूँ, बातचीत होती है। बोले नहीं, तेरे अंदर मेरे प्रति एक ममता भाव है और मेरे अंदर तेरे प्रति वात्सल्य भाव है। ये ममता और वात्सल्य भाव में गुरु शिष्य भाव नहीं होता है, क्लियर ना। तो इसीलिए मैंने भेजा है। अभी क्या है, तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति ममता भाव है, माँ भाव है, और मेरे अंदर तेरे प्रति वात्सल्य भाव है, वो गुरु शिष्य नहीं होगा। अब ध्रुव है, ध्रुव के प्रति माँ लक्ष्मी का वात्सल्य भाव है। तो माँ लक्ष्मी जब ध्रुव को ज्ञान देना चाहते हैं, तो नारद जी कहते हैं, नारद जी आप जाइए ना, लक्ष्मी तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकती है, मगर नहीं, वो लक्ष्मी के अंदर वो भावना वात्सल्य भाव हो गया, फिर वो गुरु भाव नहीं आएगा। गुरु में इसलिए स्ट्रिक्ट जरूरत पड़ता है। इसलिए आप लोग को भी कुछ कर देते तो मेरे अंदर वो गुरु भाव आ जाता, नो, तो वो गुरु भाव जरूरत है ना। तो वो आवश्यक। तो वो मान गए, आए, मुंह सुखा कर कहा, क्या हुआ, माँ ने क्या कहा, बताया कि हाँ उन्होंने भेजा है और आप सिखाओ। तब निर्विकल्प समाधि सिखाई। क्यों, अंतकरण शुद्ध हो गया था। अभी समझ में आया। अंतकरण शुद्ध जब हो जाता है, कई गुरु आपके लिए आएंगे और आकर जो उपदेश दे देंगे वो डायरेक्ट अनुभव हो जाएगा। 5 नंबर से आप छठा नंबर बन जाओगे। छठा नंबर क्या है, पूर्ण रूप में श्रेय निश्रेयस श्रेय मार्ग में पहुंच गए और सिद्ध बन गए। अभी हम श्लोक देख रहे थे, तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, इनमें से श्रेय को वर्ण करने वाले शुभ होता है। देखा, 3 4 5 6, 6 तो पूरा वर्ण हो गया और 4 5 साधक है और 1 2 3 प्रेय है। और जो प्रेय को वर्ण करता है, ही अथे अर्थाद्य, अर्थात वो पतित होता है। 1 2 नंबर 3 को देखो, क्या वो जब अधर्म में भोग करेगा तो पतित होगा कि नहीं, और जो धर्म के साथ भी भोग भी करेगा, तो भोग तो करने के लिए धर्म उपार्जन किया, मगर भोग करेगा तो फिर कामना बढ़ती जाएगी, वो प्रेय हुआ। और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी इच्छा करेगा तो भी कामनाएं बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते हैं ये प्रेय मार्ग अल्टीमेटली बंधन का कारण है, अतीत में ही डालता है। क्लियर। अब चलो कहते हैं क्या, तो इसमें जो श्रेय मार्ग है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, भगवान गीता में 4th अध्याय में ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, वो है श्रेय मार्ग। और श्रेय मार्ग को कहते हैं मोक्ष, जो हम 4 पुरुषार्थ बताया था, धर्म अर्थ काम, और जो श्रेय है या निश्रेयस है उसको मोक्ष कहते हैं। देखो एक ही है श्रेय, ऐसे 2 डिवीजन कर दो, ए एंड बी। ए में लिखो 1 प्रेय, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिखो,
ए डिवीजन बी डिवीजन एंड बीच में लकीर दे दो। तो ए में एक नंबर प्रेय, नंबर 2 में लिखो अर्थ काम धर्म, नंबर 3 में लिखो अभ्युदय, अभ्युदय, नंबर 4 में लिखो, समझाने के लिए मैं केवल बता रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बस यही एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। हाँ, अब ये चिन्मय जागृति में वो डेवलपमेंट जनरेशन, यंग जनरेशन, वो लूनार शो आ रहा था, कोई कोई लिख के दे रहा था, हाँ हाँ वो हमारे हमारे पहले जनरेशन से अभी मॉडर्न जनरेशन बहुत ये होगा, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। मैं हंस रहा था, सोच रहा था मैं भी कुछ दूं, फिर मैं कहने अभी समझे। और हमारे की आदत है ना, वो डायरेक्ट श्रुति परंपरा है, वो व्हाट्सएप परंपरा मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन परंपरा होगा। डायरेक्ट एंड अधिकारी नहीं हो तो कुछ दो, वो ठीक नहीं जमता है। मैंने कहा उन लोगों को मन में चलने दो, हम थोड़ा दृष्टा होकर देख लेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है। वो सब, वो जो चार्ट था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, कोई वाला हाँ यस आई आल्सो एग्री एंड आई आल्सो ये सब, तो मैं हंस रहा था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इधर देखो बी ग्रुप में प्रे, पहले क्या था, नंबर 1 में प्रे, उसके अगेंस्ट में लिखो श्रेय। फिर सेकंड नंबर क्या था, धर्म अर्थ काम, उसके अगेंस्ट में लिखो मोक्ष। नंबर 3 में क्या था, अभ्युदय, इसके अगेंस्ट लिखो निश्रेयस। फोर्थ इंग्लिश में क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका इंग्लिश में लिखो आर्ट ऑफ लिविंग। ये गुरुदेव के दो भाषा है, इसलिए मैं बताऊं, आर्ट ऑफ लिविंग। क्लियर, श्रेय और प्रेय। ये जो प्रेय है ये क्या है, अविद्या मार्ग। और एक नंबर 5 में लिखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नीचे अविद्या मार्ग, और इसके अगेंस्ट में लिखो विद्या मार्ग। विद्या मार्ग ज्ञानम, इसलिए ज्ञान की प्रशंसा भगवान गीता में किया, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते यत्स्वयं तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न बिंदते आत्मनः। ज्ञान की प्रशंसा किया, और श्रेय शब्द से ये भी कहा कि वो अधिकारी है, वैराग्य आदि मत्व अधिकारित्व, विद्या है योग्यता, अवगम्यते फलम इति। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। अच्छा, इस कठोपनिषद को एक दूसरा संत लोगों ने नाम दिया हृदय उपनिषद, क्योंकि यमराज ने आत्म तत्व को अपने हृदय में ही अनुभव करने के लिए कहा। आप देखोगे ज्यादातर ये आत्मा को तुम अपने हृदय में जानो, तो हृदय में जानो, इसलिए हृदय उपनिषद कहा जाता है। तो अब आगे बताते हैं इसी श्रेय और प्रेय के बारे में। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः, ये श्रेय और प्रेय जीवन में अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलता है, दोनों मिलता है मनुष्य को, दोनों को मिलता है, नहीं एक आदमी के लिए दोनों ही सामने है अपॉर्चुनिटी, ये अर्थ है। श्रेय और प्रेय मनुष्यम एतः, एतः माने आते हैं, अर्थात जीवन में श्रेय पाने के लिए भी मौका है, प्रेय पाने के लिए भी मौका है।
तो बोले नहीं, प्रेय पाने के लिए ज्यादा मौका होता है, श्रेय पाने के लिए कैसे मौका होता है ना। भगवान ने श्रेय को पाने के लिए मौका कैसे हैं, अब मुझे देखो सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तर देना पड़ेगा। प्रेम मार्ग करने के लिए तो मौका ही है, माने बचपन में ही भोग आदि सब करते हैं। श्रेय पाने के लिए कैसे मौका मिल रहा, चिन्ह मिलन करने के लिए। अच्छा, और देखो श्रेय मार्ग में मौका होने के लिए क्या है, पहले चाहिए विवेक। चिन्मय मिशन बाद में आएगा, पहले विवेक होगा, ठीक है। विवेक को करने के लिए हमारे पास क्या है, बुद्धि है। बताओ बुद्धि कैसी दुकान से खरीद के लाते हैं क्या? जब जन्म हुआ तो बुद्धि हमारे पास है कि नहीं है? हो गया ना अपॉर्चुनिटी, अभी समझ में आई। अर्थात बुद्धि है हमारे पास विवेक करने के लिए कि पेय क्या है और श्रेय क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, बुरा त्याज्यम, अच्छा ग्रहणीयम, ये कैपेसिटी ऑलरेडी है। इसी को कहते हैं श्रेय प्रेय मनुष्य एतः आते हैं, मगर क्या होता है, विवेक नहीं कर पाता है। तो संपरित्य विविनक्ति धीर, जो धीर पुरुष है वो विवेक करता है, दोनों के बारे में विवेक कर लेता है, श्रेय के बारे में जान लेता है और थोड़ा सा स्माइलिंग करता है। वो कहता है मैं भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में था कभी। अभी समझ में आ रहा, वो छेद भूला मत ना, मैं उसी को आधार लेकर चल रहा। विवेक विवेक करता है, वो कहता है अच्छा मैं भी नंबर 1 था कभी, मैं भी 2 था, मैं भी 3 था, मुझे पता नहीं था पूर्व जन्म में होगा। अब मैं चौथा नंबर, पांचवा नंबर हो करके छठा नंबर में जरूर पहुंचूंगा। तो वो क्या करता है, विचार करता है। विभिन्न माने अलग अलग करता है, विभिन्न माने विचार कर लेता है, विभिन्न माने डिस्क्रिमिनेट करता है, विभिन्न माने डिवाइड कर देता है और क्लियरली जान लेता है ये जो 6 क्वालिटी मैंने 6 लोग, 6 वैरायटी बताया, 1 2 3 मैं नहीं हूं, 1 2 3 मुझे नहीं चाहिए, दिस कैटेगरी नहीं चाहिए, ना प्रेय चाहिए, ना धर्म अर्थ काम चाहिए, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, या और क्या था, अभ्युदय चाहिए। वो विवेक कर लेता है, वो उस 4 नंबर पकड़ लेता है और 4 नंबर से ऊपर चला गया, 5 नंबर पकड़ लेता है और 5 नंबर काले न विंदती होकर के 6 नंबर में आ जाता है। ये देखो यहाँ पर विवेकी पुरुष श्रेयो ही धीर, श्रेयो ही धीर पुरुष, विवेक पुरुष प्रेय के सामने, प्रेयस माने प्रेय के सामने, 1 2 3 के सामने उसको हटा देता है, 4 5 में आ जाता है, श्रेय को वर्ण करता है। मगर जो प्रेय पुरुष है जिसके अंदर अभी विवेक नहीं है, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आता है। आप ज्यादातर आप जो मिलते हो ना, 99% लोग नंबर 1 के ही मिलते होंगे। नंबर 2 जब आते हैं, जब आप अपना प्रवचन 4 नंबर के लिए बोलते हो ना, वो 2 नंबर सुनते ही नहीं है। आप जरूर बोलते हो कि नहीं नहीं धर्म करो, अर्थ करो, निष्काम करो, सत्संग जाओ, वो नंबर 2 वाले हो सुनेंगे नहीं, और नंबर 1 वाले तो आपके पास आएंगे भी नहीं। ये है, तो यहाँ कहते हैं देखो, प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते, प्रेय क्या करता है, मंद रास्ता को पकड़ता है, और योग क्षेमा, देखो गीता में भी 9 चैप्टर में आएगा योगक्षेम। योगक्षेम माने क्या है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए चाहता है, वही धर्म अर्थ काम। और जो मिल जाता है उसको रक्षण करने के लिए चाहता है, यही उसके जीवन में चलता है। योग अप्राप्तस्य प्राप्त, क्षेम प्राप्तस्य रक्षण। देखा, योगक्षेम वृणीते, योगक्षेम में ही वो पड़ा रहता है, वो ही चाहता है, यही जान लो। धीर है, ये धीर शब्द मुझे लग रहा है हमारे यमराज को बहुत ही पसंद है। सबसे मैक्सिमम, मिनिमम आप गिनोगे
मैंने मैक्सिमम, मिनिमम गिनोगे क्यों, मैक्सिमम गिनोगे 12-15 बार आएगा धीर शब्द। आप याद रखना, जब जब गिनते रहोगे गिनाओगे, इतने टोटल 119 श्लोक में अभी तो चला गया, लगभग 30 श्लोक चला गया, 29 उधर, एक श्लोक चला गया, सेकंड नंबर में धीरे शुरू कर दिया, है ना। ऐसे अनेक बार आएगा धीर शब्द। तो जब जब धीर शब्द आएगा मालूम होना चाहिए इसका अर्थ क्या है। धीर का अर्थ यह है धत्ते इति धारणम, अर्थात जो भगवान को अपने बुद्धि में धारण करता है वो धीर है। नंबर वन, धत्ते इति धारणम, जो भगवान को धारण करता है। और एक है धियम